अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट आप सबको खुशामदीद कहूंगा। क्रिप्टो मार्केट के फ्रेश टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जो फंड्स मेरे भाइयों फैलना स्टार्ट हुई हैं एफटीएक्स के फॉल के बाद, जो बुरी खबरें आना स्टार्ट हुई हैं, उनमें किसी भी किस्म की कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। रोजाना एक नई फंड हमारे सामने मौजूद होती है और आज के दिन दोस्तों हमें मजीद कुछ फंड्स देखने को मिली है। तो आज की वीडियो के अंदर मेरे भाइयों ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होंगे, बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है, उसी के साथ साथ जो मजीद फंड्स हमारे सामने आज आई हैं, हम देखेंगे कि जब कल मार्केट खुलेगी वीकेंड के बाद, जब एशियन और यूएसए मार्केट्स खुलेंगी, तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। क्या मार्केट मेरे भाइयों एक नया बॉटम क्रिएट करने अभी जा रही है या उससे पहले कोई रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज की वीडियो में होने वाली हैं। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को आपने लाइक और वीडियो पर कमेंट करना कि आपका मार्केट के बारे में क्या ख्याल है, आपने हरगिज नहीं भूलना है। इस टाइम मेरे भाइयों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। रात की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक बेरिश पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रहा था, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, जो रात में ड्रॉ करके आपको दिखाया था। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो पैटर्न बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है, और आपके सामने है कि जो कल सिनेरियो आपको बताया था लगभग उससे करीब करीब सिनेरियो हमें देखने को मिला। मैंने कहा था कि 16,000 की रेंज तक बिटकॉइन जा सकता है और दोस्तों यहाँ पर 16,300 की रेंज तक हमें कैंडल देखने को मिली है। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट में जो इस टाइम दबाव का शिकार थी मार्केट पहले, वो आज भी बरकरार रहा। कोई बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला। इसके दो रीजंस हैं। एक तो मेरे भाइयों के एक के बाद एक फंड आ रही है मार्केट के अंदर, मार्केट को रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा, और उसी के साथ साथ वीकेंड भी चल रहा है। वीकेंड में नॉर्मली वॉल्यूम वैसे भी कम होता है। और मेरे भाई यहाँ पर जो इस टाइम सिनेरियो आपको नजर आ रहा है, ये लगभग वही सिनेरियो बन रहा है जो हमने 2017 के बाद की जो बेयर मार्केट है वहां पर देखा था। तो अभी के लिए दोस्तों बिटकॉइन स्मॉल टाइम फ्रेम की इस मामूली सी ट्रेंड लाइन को, जो कि डाउन ट्रेंड की लाइन है, इसे भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और हर दफा यहां से रिजेक्शन ले रहा है। और फिलहाल के लिए दोस्तों जब आज मार्केट दोबारा खुलेगी तो हर हालत में बिटकॉइन को इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना है। अगर ये ट्रेंड लाइन दोस्तों ब्रेक होती है तो उसके बाद फिर ट्राई करेगा बिटकॉइन 18,000 की रेंज को, और वहां पर फिर हमें एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी जहां से मोस्ट लाइकली बिटकॉइन फिर रिजेक्शन लेगा। मैं पहले भी दोस्तों आपको बता चुका हूं पिछली वीडियोस के अंदर भी, जब बिटकॉइन ने इस एरिया को ट्राई करने जाना था, इस एरिया को स्वीप किया था, कि जो 18,000 का नया रेंज हमारे लिए क्रिएट हुआ है, जो 18,000 की सपोर्ट टूटी थी, जितनी स्ट्रांग वो सपोर्ट थी अब उतनी ही स्ट्रांग वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। यानी कि दोस्तों जिस तरीके से पहले 18,000 से ऊपर की एक रेंज क्रिएट हुई थी, वैसे ही अब 18,000 से नीचे एक नई रेंज क्रिएट हो चुकी है, और फिलहाल के लिए 18,000 का जो एरिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो फिलहाल के लिए जो है वो 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से वीकली क्लोजिंग होगी, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। मेरी पूरी नजरें उस पर होंगी। उसका रीजन कि जो हमने एक नया बॉटम बनते हुए मार्केट में देखा, उसके बाद ये पहली वीकली क्लोजिंग रहेगी और यही डिसाइड करेगी कि जो एक्चुअल बॉटम का मूव है वो हम जल्दी देखेंगे या उससे पहले कोई रिकवरी हो सकती है। तो इसी वजह से दोस्तों जो आज वीकली क्लोजिंग होगी उस पर मेरी भी नजर होगी, आप लोग भी नजर रखो, और इंशाल्लाह आपको कल दिन में इसके ऊपर भी एनालिसिस मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे भाइयों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं छोटी सी स्कैल्प आपको दे देता हूं। अगर आप लोग छोटी मोटी कोई स्कैल्प लेने में इंटरेस्टेड हो तो जो ये डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है मेरे भाइयों, अगर बिटकॉइन इसे ब्रेक करता है उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रिगर कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट दोस्तों जो स्कैल्प पर रहेगा वो रहेगा 16,950, सेकंड टारगेट रहेगा 17,400 का एरिया, और उसके बाद लास्ट टारगेट रहेगा 18,000 का एरिया। फिलहाल के लिए मेरे भाइयों छोटी सी स्कैल्प बन सकती है, बट उसके लिए बिटकॉइन को इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना जरूरी है। तो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है। अगर चाहो तो मेरे इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आइडिया हो जाए किस मौके पर ब्रेकआउट होगा। इसके अलावा अगर पॉसिबल हुआ तो मैं टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर आपको अपडेट भी दे दूंगा। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की क्विक से एनालिसिस थे। अब चलेंगे फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है, और एफटीएक्स के फॉल के बाद जो पैनिक मार्केट में फैला हुआ है, जो यूजर्स का ट्रस्ट इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर से गिरा है, बिगड़ा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और इसका रीजन दोस्तों कि अगर कोई छोटी मोटी एक्सचेंज इस तरीके से बर्बाद होती तो शायद मार्केट पे इंपैक्ट ना पड़ता, बट एफटीएक्स जैसी बड़ी एक्सचेंज का दिनों के अंदर बर्बाद हो जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना, उनके नेटिव टोकन का इस तरीके से बर्बाद होना किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी को हजम नहीं हो रहा है। और इसी वजह से जो यूजर्स हैं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन
और दीगर क्रिप्टो अपने वॉलेट्स के अंदर, अपने पर्सनल वॉलेट्स के अंदर, अपने हार्ड वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो काफी परेशान हुई हैं इसके बाद, और उनसे ये डिमांड भी हुई थी कि तमाम की तमाम जो एक्सचेंजेस हैं अपने कोल्ड वॉलेट के जो स्नैपशॉट्स हैं, एड्रेसेस हैं, वो अपने कस्टमर से शेयर करें, उसको ऑनलाइन कर दें, कोई भी चाहे तो जाकर चेक कर ले कि जो उनका पोर्टफोलियो है, जो उनका अमाउंट है इन एक्सचेंजेस पर, वो उनकी कोल्ड वॉलेट से मौजूद भी है या फिर दोस्तों वो सिर्फ दिखावे की हद तक उनका वहां पर पड़ा हुआ है अमाउंट एक्सचेंजेस के ऊपर। बहरहाल दोस्तों जब इन एक्सचेंजेस ने अपने स्नैपशॉट्स मार्केट में शेयर किए तो उसके बाद मजीद बखेड़ा आज हमें खड़ा होता हुआ नजर आया। इससे पहली खबर जो आज आई वो Crypto.com के बारे में थी, और खबर दोस्तों कुछ यूं थी कि Crypto.com से एक्सीडेंटली 320 के इथेरियम Gate.io पे ट्रांसफर हो गए। और ये गलती कोई छोटी गलती नहीं है, जाहिर है जिसका पोर्टफोलियो Crypto.com में पड़ा होगा उसके लिए बहुत बड़ी खबर थी कि इस तरीके से ये एक्सचेंजेस मजाक कर रही हैं लोगों के साथ और गलतियां कर रही हैं। गलती है भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों इस फंड के आने के बाद जो CRO इनका नेटिव टोकन है वो बुरी तरीके से यहाँ पर गिरा, और अगर अभी भी देखें तो 25% ये फिलहाल भी डाउन है, और यहाँ पर फिलहाल के लिए 0.06 पर ये ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से FTT बर्बाद हुआ है, लोगों को अब ये खदशा हो रहा है कहीं ये CRO टोकन जो है इनका ये भी इस तरीके से बर्बाद होना स्टार्ट ना हो जाए। और सिर्फ Crypto.com पर बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद Huobi और Gate.io का भी जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेट किया कि वहां पर क्या चल रहा है, तो उनके वॉलेट के अंदर भी अजीब अजीब एक्टिविटीज सामने आई, और इससे दोस्तों जो यूजर्स हैं उनका सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट मजीद बिगड़ रहा है। तो FTX की बर्बादी के बाद दोस्तों आने वाले दिनों में मजीद एक्सचेंजेस का नाम भी आपके सामने आ सकता है जो इस लिस्ट में शामिल हो जाएं। खासतौर पे Huobi, Gate.io और Crypto.com पे खतरे सबसे ज्यादा मंडला रहे हैं। तो आपको मेरा मशवरा होगा दोस्तों कि अगर तो आपका कोई पोर्टफोलियो क्रिप्टो वगैरह इन एक्सचेंजेस पर पड़ी हुई है तो या तो आप उसे पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर कर लो, और अगर किसी के पास लेजर है तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। जब तक दोस्तों ये मामलात क्लियर नहीं होते हैं, ये फंड खत्म नहीं होती हैं, तो फिलहाल के लिए इन एक्सचेंजेस से अपना पोर्टफोलियो ट्रांसफर करना आप लोगों के लिए बहुत हद तक बेहतर रह सकता है। तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।